मेरे भावी शिक्षक साथियों तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। आइए फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित क्वेश्चनों को लेकर के यानी हिस्ट्री कुल मिला के समझिए, ठीक ना। इसमें कुछ मिक्सचर भी होगा, ओके। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग 50 MCQ करने वाले हैं फटाफट। 50 क्वेश्चनों को करेंगे हम लोग झटपट। 25 मिनट आप हमको दीजिए, जरूर कुछ ना कुछ 25 मिनट में सीख करके जाइएगा, ठीक ना। देखिए, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी इट इज करेक्ट आंसर। सुभाष चंद्र बोस क्या कहे थे? इनको राष्ट्रपिता कहे थे, ओके। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत को राज्य चिन्ह के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में अंक सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो याद रखिएगा मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए इट इज करेक्ट आंसर। आप भी अपना बताइएगा जरूर स्कोर कितना हुआ। अगला बताएंगे, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? कौन था गवर्नर जनरल जिसको भारतीय मतलब कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार में इनका मतलब ज्यादा योगदान था, ठीक ना। तो याद रखिएगा मैकाले। किसके शासनकाल में? मैकाले में शिक्षा का ज्यादा मतलब कि महत्व को ये बढ़ाया अंग्रेजी शिक्षा का। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक ना, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? अरेविल पांडिचेरी में, या सूरत गुजरात में, अड्यार मद्रास हरिद्वार उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा अड्यार मद्रास में इसका क्या हुआ था? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी, ओके। अब ये हो सकता है कि आगे क्वेश्चन मिलेगा, इसलिए नहीं बताएंगे कि किसने किया था। संगम युग में अरंगू कहते थे। किनको अरंगू किसको कहा जाता था? क्या युद्ध स्थल को, मंदिर को, रंगमंच को? इनमें से कोई नहीं था। याद रखेगा रंगमंच को संगम युग में लोग अरंगू कहता था। क्या कहता था? अरंगू। एलोरा में जो निर्मित प्रसिद्ध जो कैलाश का मंदिर है का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? गुप्त शासक, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल। तो कौन था? यो था आपका राष्ट्रकूट वंश। कौन? राष्ट्रकूट वंश क्या किया था कि कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, एलोरा का जो गुफा है। अगला है, अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? कालसी, गिरनार, धौला, 13वें शिलालेख। किससे? तो 13वें शिलालेख से। ऑप्शन नंबर डी इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वें शिलालेख से अशोक का जो कलिंग युद्ध के विषय में मतलब मिलता है 13वें शिलालेख में। 13वां जो अभिलेख है उसमें कलिंग युद्ध के बारे में लिखा हुआ है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट कौन था? बताइए। बाबर, अकबर, जहांगीर? इनमें से कोई नहीं था भैया। तो अकबर ही तो मतलब कि ये सब मतलब हिंदू और सबको मिला के चल रहा था ना। तो अकबर क्या किया था कि स्वर्ण मंदिर जो आपका अमृतसर में है, उस अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के लिए जमीन देने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? अकबर। भागवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ठीक ना। चार्ल्स विल्किंस, जेम्स प्रिंसेप, विलियम जोन्स, मैक्समूलर। याद रखिएगा चार्ल्स विल्किंस जो थे ये क्या किए थे कि भागवत गीता को समझ लीजिए कि अंग्रेजी में अनुवाद कराए थे। तो अंग्रेजी में जब अनुवाद करेगा भागवत गीता का तो जो बहुत पड़ेगा। भागवत गीता एक पवित्र ग्रंथ है ना। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको समझा जाता है? राजा राम मोहन राय को, महात्मा गांधी, सर सैयद अहमद खान, दयानंद सरस्वती। बताइए किसको कहा जाता है, किनको कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसका फिलहाल आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए इट इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का पापा यानी पिता कहा जाता है, ओके। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे जाटो का प्लूटो कहा जाता है? जाटो का प्लूटो किसको कहा जाता है? सूरजमल को, चूड़ामल को, राजा राम को, बदन सिंह को। किनको कहा जाता है जी? प्लूटो। जाटो का प्लूटो सूरजमल को। किसको? सूरजमल को। ऑप्शन नंबर ए इट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरजमल को जाटो का प्लूटो कहा जाता है। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? किस बौद्ध ग्रंथ का, वो कौन सा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का क्या होता है? बारे में जानकारी मिलता है? तो याद रखिएगा अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलता है। अगला बताइएगा झटाझट फटाफट। किस स्तूप के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया था? सारनाथ का, सांची का, अमरावती का, भरहुत का। याद रखिए ठीक ना। अगला है आपका, निम्न में से किस स्थान पर डच व्यापारियों ने फैक्ट्री स्थापित की थी? डच वाला है क्या? कालीकट, पुलीकट, कलकत्ता, पणजी। तक पुलीकट में। कहां पे? पुलीकट में डच जो था अपना क्या किया था? व्यापारिक कंपनियां स्थापित किया था। आइए देखते हैं आगे।
भारत में सिविल सेवा को प्रारंभ करने का श्रेय किनको दिया जाता है? सिविल सेवा को यूपीएससी का जो शुरुआत करने वाले व्यक्ति, वो कौन व्यक्ति था? गवर्नर जनरल, जो कि शुरू किया था। याद रखिएगा, कॉर्नवालिस को। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो मेरा वीडियो लगातार देखे होंगे ना, ये झकाझक बना रहे होंगे, ठीक ना। सुधारों और प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का निर्माता ही डलहौजिया कहा जाता है, ठीक ना। लेकिन ये तो समझ ही रहे हैं कि हर अपनी नीति लगाया था, लेकिन फिर भी इसको आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में कब परिणत हो गया? अब देखिए, वर्ण व्यवस्था जो था, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, 4 गो वर्ण में जो बटा हुआ था, वो बाद में जाति प्रथा, मतलब जाति में कब बदल गया, ठीक ना। क्या पूर्व वैदिक काल में, गुप्त काल में, उत्तर वैदिक काल में, मौर्य काल में? तो उत्तर वैदिक काल में समझ लीजिए कि वर्ण व्यवस्था जाति में बदल गया, ठीक ना। और आज तक ले वो बना हुआ है। भले उस जाति में जो लोग हैं वो काम करे या ना करे, फिर भी उसको उसी जाति से पुकारा जाता है, प्लस चिढ़ाया भी जाता है, ठीक ना, कटाक्ष किया जाता है। मनरम, मनरम कहते थे किसको? ग्रामीण न्यायालय को, सेना को, राजधानी के न्यायालय को, राज दरबार को। तो याद रखिएगा, राजधानी के जो न्यायालय होता था, कोर्ट, उसको मनरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मनरम। अगला बताएंगे कि संगम काल में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं क्या थी? संगम काल में कौन कौन सी वस्तु निर्यात होता था, ठीक ना। तो याद रखिएगा, मसाला। क्या निर्यात होता था? मसाला ही निर्यात होता है। किस काल में भैया? तो संगम काल में। वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर था? वैष्णव जो काल था, अरे बाप रे, पेड़ों, वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमोत्कर्ष पर था? मतलब कि खूब बढ़िया था, खूब बढ़िया स्थिति में। याद रखिएगा, गुप्त। कब? गुप्त जो शासक था, उसी के समय में वैष्णव धर्म चरमोत्कर्ष पर था, बहुत मतलब हाई लेवल पर था। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? खेती बाड़ी का। तब मेहरगढ़ से। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से क्या हुआ है कि आपका कृषि का साक्ष्य मिला है। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित अलाई दरवाजे को किस इतिहासकार ने इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा? तब बताइए कौन थे? तब मार्शल। कौन? मार्शल जो इतिहासकार जो थे, जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जो अलाई दरवाजा था, उसको क्या कहे कि इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे यह सुंदर हीरा है। दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्टों का अनिष्ट की संज्ञा दी थी? कौन सा वो कार्य किया था जिसको अनिष्टों का अनिष्ट? तो दादा भाई नौरोजी धन निकास, धन निकास के जो क्रिया को अनिष्टों का अनिष्ट बोले थे, ठीक ना। एलोरा में जो गुफाएं और शैलकृति मंदिर है, किनकी मंदिर है, किनका है? बताइए। बौद्धों का, बौद्धों और जैनों का, हिंदुओं और जैनों का, हिंदुओं, बौद्धों और जैनों, देखिए तीनों का है। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्म के लोगों का वहाँ पे क्या है? एलोरा में गुफा और शैलकृति है। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवणबेलगोला में जो गोमतेश्वर का मंदिर है उसको निर्माण करवाने वाले कौन व्यक्ति थे? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है क्वेश्चन कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया था? अस्थाई जो बंदोबस्त किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस किसके साथ किया था? बताइए। किसान के साथ, जमींदार के साथ? जमींदार के साथ किया था। किसके साथ? जमींदार के साथ। कौन सा? अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था। 3 गो व्यवस्था था ना, अस्थाई था, मनसबदारी था, और एक और कौन था? एक और बताइएगा, आप लोग बताइएगा। 3 गो व्यवस्था था। अगला है पिंडारियों। पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको दिया जाता है? जो पिंडारियों का जो उन्मूलन हो गया, समाप्त हो गया, तो लॉर्ड हेस्टिंग्सन को। किसको? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग्स को दिया जाता है। ओके। अगला है क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? 39 में, 40 में, 41 में, 42 में? याद रखिएगा, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन उस टाइम ही था, 42 में। ओके। आगे किस नियम के अंतर्गत भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया? कौन सा नियम बना करके भारतीय परिषद को क्या किया? समाप्त कर दिया। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट इंडिया ऑफ इंडिया एक्ट 35। तब 35 वाला में, किसमें? 1935 वाला में क्या किया था कि बना करके भारतीय जो परिषद था उसको समाप्त कर दिया। आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसके काल में हुआ? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड ऑफलैंड। किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का क्या हुआ? प्रारंभ किया गया। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस घटना ने पहली बार गांधी जी को असहयोग आंदोलन
नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया? कौन सा घटना था जिसके कारण क्या किए? गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू कर दिए। बताइए। 1919 भारत के सरकार अधिनियम का असंतुष्ट होने के कारण, 1922 में चौरी चौरा में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को ब्रिटिश टूकों द्वारा हत्या करना, 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किया जाना, अब 42 में क्रिप्स मिशन वार्ता की असफलता। तब भैया 1919 में जो रॉलेट एक्ट लाया था ना, जो ना रॉलेट एक्ट जो कानून था, जो काला कानून गांधी जी इसको बोले थे, ठीक ना, इसी कानून के मतलब पक्ष एथी करने के सहयोग में असहयोग आंदोलन ये चालू किए थे। रॉलेट एक्ट पता है आपको कि रॉलेट एक्ट में क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट में बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील, मतलब कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, शक के आधार पर पकड़ लेगा, पकड़ के ले जाकर के जेल में बंद कर देगा और सजा देगा। आगे देखिए, बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया गया? 9 में, 10 में, 11 में, कभी निरस्त नहीं भैया। निरस्त भले 1911 में, 1911 में क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके समय में पारित किया गया था? बताइए। पूर्ण स्वतंत्रता का मांग, तो याद रखिएगा लॉर्ड इरविन के प्रस्ताव, लॉर्ड इरविन के समय जब ये गवर्नर जनरल था तो उसी टाइम क्या किया गया था? ये खत्म कर दिया गया था, ठीक ना, स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव। मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की थी? तो ये तो आपको जुबाने पर होना चाहिए, 1940 में किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? कौन था वायसराय? तो चेम्सफोर्ड था। कौन था? चेम्सफोर्ड था, ठीक ना। जनरल ओडेगा गोली चलवाया था। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत कब पहुंचा था? 1498 ईस्वी में। लोल पर होना चाहिए इस सवाल का जवाब, लोल पर, 1498 में, ठीक ना। गांधी जी का प्रसिद्ध जो दांडी मार्च निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, बताइएगा, ज्यादा तेज तो नहीं न चल रहे हैं। अगला बताएंगे कि ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? बताइए। क्रिप्स योजना या मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन की बेवेल। याद रखिएगा माउंटबेटन योजना के तहत ब्रिटिश सरकार ने योजना के द्वारा क्या किया था? भारत छोड़ने तथा भारत को विभाजित करने का घोषणा किया था। देखिए माउंटबेटन योजना। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तक 35 3 पर 5 35 1935 वाला भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में क्या किया गया था? द्वैध शासन की स्थापना। ओके। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? चांद बीबी जो थी कहाँ की शासक थी? अहमदनगर, खानदेश, बीजापुर, बरार। याद रखिएगा अहमदनगर की चांद बीबी जो थी वहाँ की शासक थी, शासिका थी, शासक। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। कौन जोड़े थे? तो ब्रह्मचर्य जोड़ दिए थे। क्या जोड़े थे? ब्रह्मचर्य, मतलब कि आप ब्याह शादी नहीं करिएगा, एकदम कुंवारे रहिए, ठीक ना। आइए देखते हैं आगे। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने 30 मई 1919 को अपनी सर की पदवी ब्रिटिश सरकार को लौटा दी। सर का जो उपाधि इनको मिला था पदवी, उसको क्या किए? 1919 को लौटा दिए। उन्होंने यह कार्य किस घटना के विरोध में किए थे? भैया तो वही क्या हुआ था 1919 में? क्या हुआ था? जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, जौना में ये क्या किए थे? सर की उपाधि कैसर हिंद की उपाधि के लौटा थे? ये लौटा दिए थे आपका महात्मा गांधी। सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? अकबर था, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। कौन था? तो यह जहांगीर आके फैक्ट्री स्थापित करने जहांगीर दिया था, ठीक ना। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में सर में निर्माताओं का राजकुमार किसको कहा जाता है? बताइए। निर्माताओं का राजकुमार ये है शाहजहां। मारखानी निर्माण करवाया, कहीं ताजमहल तक, लाल किला तक, कथी किला। अगला है 45। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तंजौर के जो बृहदेश्वर मंदिर था, इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, परंतक। बताइए कौन था? राजा प्रथम। तंजौर के जो बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण कराने वाला व्यक्ति कौन था? राजा प्रथम। किस भारतीय शासक ने सबसे पहले लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी? अब डर से कली जैसे करे।
तो याद रखेगा हैदराबाद के निजाम, ये निजाम जो था ना पहले बार संधि किया था किसके साथ? लॉर्ड वेलेस्लिया के साथ। एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, एलोरा का जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम करवाया था। भारत के प्रसिद्ध मयूर सिंहासन को कौन लूट कर लेके भाग गया है? नादिर साहबा था। मयूर सिंहासन को लूट के क्या किया? भाग गया चुट्टा। सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से, सेकेंड एंड लास्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था? ओगरी कौन था जहाँ पर आक्रमण किया चंगेज खावा? तो ये था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां का क्या था? भारत पर आक्रमण किया था। लास्ट क्वेश्चन एक बच गया और बताइए इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर या एनी बेसेंट? तो खाली महिला के बात पूछेगा तो एनी बेसेंट है। भारतीय की अगर पूछेगी तो, भारतीय के पूछेगी तो भारत के पूछ देगा तो भैया सरोजिनी नायडू थी। प्रथम भारतीय महिला पूछेगी अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू, और खाली महिला पूछेगी तो एनी बेसेंट। ठीक है, तो ये था आपका 50, ठीक है ना, 50 क्वेश्चन। अब आपका एकदम रगड़ के खाली चलेगा एमसीक्यू, रगड़ करके एमसीक्यू 50-50, ठीक ना। इतिहास, भूगोल, नागरी शास्त्र और अर्थशास्त्र, और अगर साइंस का आप लोग बोलिएगा तो साइंस का भी चलेगा, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ज़्यादा टेक करें, गुड बाय।